ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने आप कह सकते हैं कि जादू को साइंस में बदल दिया और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बानी जाबिर बिन हय्यान की। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचें, हमारी दवाइयों से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक हर चीज की बुनियाद केमिस्ट्री पर है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर इस साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब किसने शुरू किया? इस सवाल का जवाब हमें आज के दौर में नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 8वीं सदी में। तो आइए वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। तो चलिए मिलते हैं इस अजीम शख्सियत से जिन्हें अक्सर केमिस्ट्री का बाप भी कहा जाता है। और ये हैं जाबिर बिन हय्यान, वो शख्स जिन्होंने कीमियागरी को सिर्फ कियासराइयों और तोहमात से निकालकर एक बाकायदा एक हकीकी साइंस बनाया और यूं जदीद केमिस्ट्री की बुनियाद रखी। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 8वीं सदी की। ये वो जमाना था जब इस्लामी दुनिया इल्म और हिकमत का गढ़ थी और हर तरफ नई नई इजादात हो रही थी। अब जाबिर का सबसे बड़ा सबसे इनकलाबी कारनामा क्या था? उन्होंने कीमियागिरी को जादुई मंत्रों और पुरस्कार कहानियों से निकाला और इसे सीधा लेबोरेटरी में ले आए। इसे एक हकीकी साइंस बना दिया। देखें, उनसे पहले कीमियागरी बस अंदाजों और सुनी सुनाई बातों पर चलती थी, लेकिन जाबिर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें हर चीज को आजमाना होगा, उसे तोलना होगा और उसके नताइज को लिखना होगा। और बस यहीं से तजर्बाती साइंस का आगाज हुआ। और पता है, आज जब कोई साइंसदान किसी बीमारी की वैक्सीन बनाता है या कोई इंजीनियर मरीख पर रॉकेट भेजता है, तो वो असल में इसी तजर्बाती तरीकेकार को इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी बुनियाद सदियों पहले जाबिर बिन हय्यान ने रखी थी। तो जब उन्होंने ये तजर्बात शुरू किए तो नतीजा क्या निकला? आइए इनकी कुछ ऐसी दरियाफ्तों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। पानी को साफ करने का तरीका, जिसे हम डेस्टिलेशन कहते हैं, नमक को पानी से अलग करने का अमल यानी क्रिस्टलाइजेशन, और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसे ताकतवर तेजाबों की दरियाफ्त, ये सब जाबिर की ही देन है। और कमाल की बात यह है कि आज भी दुनिया की हर लैब में यही तरीके इस्तेमाल होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपना सारा इल्म सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसे किताबों में लिख दिया ताकि आने वाली नस्लें और पूरी दुनिया इससे फायदा उठा सके। जाबिर की कहानी 8वीं सदी में ही खत्म नहीं हो जाती। सच तो यह है कि उनका काम आज भी हमारी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है। उन्होंने इमाम जाफर सादिक जैसे अजीम उस्ताद से इल्म हासिल किया और फिर उनका अपना काम इतना इनकलाबी था कि सदियों बाद यूरोपीय साइंसदानों ने भी इनकी किताबों का तर्जमा किया और उनके काम को तस्लीम किया। आज हम जिस लेबोरेटरी को भी देखते हैं, उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं जाबिर बिन हय्यान के उसूल ही काम कर रहे हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि जाबिर बिन हय्यान ने एक रास्ता बनाया था और आज की पूरी साइंसी दुनिया उसी रास्ते पे चल रही है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर जाबिर बिन हय्यान ना होते तो क्या हमारी दुनिया आज वैसी ही होती जैसी है? Don't forget to like and subscribe.